हाँ जी गुप्ता जी। जी सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। अच्छा, लग ही रहे हो वैसे, मुस्कुरा रहे हो आज तो। हंसता हुआ नूरानी चेहरा। अच्छा वैसे ये बताओ, पुराने गाने तो पसंद है वैसे आपको? हाँ बहुत पसंद है सर। मुझे पसंद है। अच्छा आपको भी पसंद है? मुझे बेहद पसंद है। मेरी फेसबुक खोल लेना, अच्छा। प्रोफाइल खोलना, उस पे देखना। बस ठीक है, चलो सब लोग फेसबुक पे फॉलो करो भाभी जी को। प्रोफाइल में। अच्छा ये बताओ, अभी आपका पिछला इंटरव्यू तो हमने डाल ही दिया था, जी। उसमें ऑलमोस्ट आपका लीवर जो था, हार्डनेस तो नॉर्मली आ गई थी। नाउ इट्स बीन 1 साल हो गया उसको इंटरव्यू को। 1 साल, हाँ 1 साल हो गया। 1 साल पहले आपका इंटरव्यू जो डाला, दिसंबर अब में 1 साल का फॉलोअप दोबारा लोगों को दिखाना पड़ेगा कि कहाँ कितना क्या हुआ, जिससे लोगों को पता चल पाए कि कहाँ क्या था। और एक वो जो आपकी पोर्टल वेन ब्लॉकेज थी और जिसकी वजह से दिक्कत आ रही थी, और वो जो थी उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आज तारीख है 13 फरवरी 2021। 1 साल के बाद, अराउंड 1 साल 1 महीना है जो भी, वट एवर। 20 दिसंबर को हुआ था टेस्ट मेरा। 20 दिसंबर को लास्ट हुआ था, और 20 दिसंबर के बाद अब हुआ है। अब हुआ। तो भाई साहब एक बार आप प्लीज़ अपनी जो इस बार की रिपोर्ट है, एक तो सबसे पहले आप वो दिखा दो। ये सर पीटीआई ना टेस्ट। हाँ जी, हाँ ये आपका INRPT हो गया। और इसके अलावा अभी के जो बाकी टेस्ट हुए हैं, इसके अलावा ये है सर मेरा LFT टेस्ट। ये कब का है आपका? 13 जनवरी का। 13 जनवरी का है। हाँ ठीक है, एल्बुमिन भी 3.43 है। ये सर KFT। बिल्कुल ही नॉर्मल है, किडनी फंक्शन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मैं भी आपको बताऊंगा अभी कि किडनी फंक्शन आपका नॉर्मल क्यों है। ये सर CBC प्लेटलेट काउंट कितने हैं आपके? 1,55,000। थोड़ा सीधा करना, स्ट्रेट, हाँ बस 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 बस, ये 1,55,000 है। ठीक है, तो ये आपके ब्लड के पैरामीटर्स नॉर्मल आ गए। और ये मैंने कराया था सर, ये CT स्कैन। हेलो, सीधा करना पड़ेगा। हाँ। अब देखो इसमें ये आपने CT स्कैन कराया, जिसके अंदर आपकी जो पोर्टल वेन है वो 17 mm थी, विद मल्टीपल कोलेट्रल्स। ठीक है, तो कोलेट्रल्स होने का मतलब क्या होता है? को बोलते हैं समानांतर। जी। किसी भी चीज़ के साथ में लेटरल होता है समानांतर। किसी चीज़ के साथ में जब दो समानांतर रेखाएं हैं तो उनको लेटरल बोला जाता है। कोलेट्रल यानी कि आपकी जो पोर्टल वेन के पास कोलेट्रल होने का मतलब है कि जब पोर्टल वेन अगर आपके अंदर से ब्लॉक थी। अब पोर्टल वेन का क्या होता है, जब सिरोसिस होता है तो उस वक्त में लीवर हार्ड होता है, नीचे पोर्टल वेन ब्लॉक हो जाती है। तो लीवर की जो वो वेन ब्लॉक होगी उसका तो हमने फिर कोई ट्रीटमेंट किया नहीं, लीवर का तो आपका किया। लीवर का तो आज भी आपका फाइब्रोस्कैन किया, वो भी अभी दिखाएंगे आज का, वो नॉर्मल आया आपका। लेकिन उसके साथ जब ये आपका कराया गया तो इसके अंदर वो ब्लॉकेजेस निकली उस वक्त में, जिसकी वजह से दूसरी वेन में प्रेशर बढ़ रहा था। जी। ये कब बढ़ा था? जिस वक्त में लीवर डैमेज हुआ उस वक्त जब वो ब्लॉक हुई, तो उसके बाद वो जितनी ओपन हो पाई, जो नहीं हो पाई वो इसके अंदर आ गई, ऐसा था। तो अब आज की आपकी हमने रिपोर्ट कराई, इसके बाद में नेक्स्ट जिसके अंदर आपके कोलेट्रल्स थे, और उसके बाद आज की रिपोर्ट जो हमने अभी भी कराई, वो दिखाना है एक बार। एक सर मैंने ये PTNR अभी दोबारा कराया था, मैंने जब मेरे दांत में दर्द हो गया था। हाँ, तो मैंने दोबारा PTNR ये हुआ जब आपकी वो था, जब आपकी थेरेपीज वगैरह कुछ भी स्टार्ट नहीं हुई नहीं थी, स्टार्ट हुई थी तब। तो 1.94 या समथिंग था आपका। हाँ, हाँ। जो था। और अब ये है। अब देखो इसके अंदर ये 1.11, ये बिल्कुल नॉर्मल आ गया आपका जो ये कोगुलेशन होने के है। बाद में। हाँ जी भाई साहब, क्यों आ गया ये? क्योंकि अंदर से जो ब्लॉकेजेस थी खुल गई, सुपीरियर मिजेंट्रिक ओपन हो गई, आपकी पोर्टल वेन आपकी ओपन हो गई। अब उसकी वजह से अच्छा स्प्लीन का डायलेशन कम हो गया, और अल्टीमेटली इट कॉज की खून का थक्का बनने की प्रक्रिया नॉर्मल होगी। इसका अर्थ ये होता है। तो इसलिए आपकी ब्लड की रिपोर्ट के अंदर भी चेंज आया। अब एक बार भाई साहब दूसरी रिपोर्ट आप 26/12 का मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना, जो मेरा आपने स्कैन किया था। यस, इट्स 5.6 बिल्कुल। और ये है 21/10/2020 का। मतलब रेगुलर फॉलोअप है। 7.3 बिल्कुल नॉर्मल है। और अभी आज का कहाँ है वो? और जबकि शुरू में आपका 75 था, अगर आपको याद होगा। हाँ, पिछली वीडियो में आपने दिखाया भी है। अभी कलर रोक कराया है, उसकी हाँ। रिपोर्ट भी देखो। हाँ जी दिखाओ।
अब ये आपकी आज की कलर डॉपलर की रिपोर्ट आ गई। अब इसमें ये पहले वाली रिपोर्ट है, मैं आपको दोनों में दोनों साथ में कर लो। देखो भाई साहब, इसमें लिखा है पोर्टल वेन अपीयर प्रोमिनेंट बट 17 mm है विद मल्टीपल कोलेट्रल्स है, और स्प्लीन जो है वो माइल्डली एनलार्ज इन साइज है, 30.3 सेंटीमीटर है। ये पहली रिपोर्ट। ये आ गई आपकी 12 फरवरी यानी कल की रिपोर्ट। पोर्टल वेन इज नॉट डायलेटेड, मेजर 12.5 mm विच वॉज 17 mm एट दैट टाइम। मतलब 17 mm का मतलब होता है कि इतना ज़्यादा डायलेशन था, इतना कि वो परेशानी बहुत ज़्यादा मतलब आपको कर देती, इतना ज़्यादा ब्लड का प्रेशर बढ़ा देती, खून की उल्टी आती, लोगों को इसी वजह से आती है। इसका लोगों के पास ट्रीटमेंट नहीं होता। लीवर का तो अब हमने कर दिया, लेकिन उसके कारण जो नसें बंद हुई उसका हमारे पास भी कल तक धीरे धीरे करके मेडिसिन से खुलता था, लेकिन अभी हम लोग इमीडिएटली कर सकते हैं। तो नाउ मेंटेनेंस का पार्ट भी हमारे पास है, जो कि सिर्फ ये था कि एंडोस्कोपी करके एक छल्ला डाल दो, उसको मेंटेनेंस कहते थे, वो मेंटेनेंस नहीं है। एक बार एक चीज़ और दिखानी पड़ेगी, इसके अंदर स्प्लीन का जो साइज़ है वो भी आपका नॉर्मल आ गया। नहीं इसी में, हाँ इसमें दिखा दो। ये देखो इसमें एनलार्ज्ड है स्प्लीन, और यहाँ पर ये स्प्लीन आपकी आ गई 12.3 सेंटीमीटर, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। इसीलिए आपका INR नॉर्मल आ गया, प्लेटलेट काउंट्स नॉर्मल हो गए, तिल्ली आपकी साइज नॉर्मल। ये तिल्ली नॉर्मल ही नहीं होती लोगों की, स्प्लीनोमेगाली उनको रहता ही है जब तक उनको सिरोसिस रहता है। आपका सिरोसिस कंप्लीट कवर हुआ, प्लस साथ में जो साथ साइमल्टेनियस दिखते थी वो कवर हुई। इसके लेने के बाद मुझे यूरिन भी ज्यादा आ रहा है। हाँ ये आएगा, जबकि डाईयूरेटिक कोई नहीं दे रहा, ऐसा नहीं कि कोई आपको कोई यूरिन की और उसमें क्या होता है, वो डाईयूरेटिक जो देते हैं एलोपैथिक के अंदर, उसके अंदर क्या रहेगा कि वो फिर किडनी पे प्रेशर डालती है, इट कॉज वो किडनी फेल हो जाती है। सर एक बात और थी कि पहले मुझे शरीर में खुजली हो जाया करती, वो खुजली भी बंद हो गई। अच्छा ब्लड प्यूरिफाई भी हो गया आपका। ये हकीकत बात है। सही बात है। मैं बहुत परेशान था उससे। हाँ वो भी ठीक होगी, मेडिसिन ने मतलब आपको सही। सर मैं तो एक चीज जानता हूँ कि जब से मैं आपके पास ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, हाँ। मेरी तो जिंदगी सुधर गई। पहले एलोपैथिक वालों ने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया था, ये तो आज भी लोगों की जिंदगी को नरक बना रहे हैं। बेचारा पता नहीं कहाँ से लोग पैसे का जुगाड़ करके लाते हैं, उनके बाद कटने चले जाते हैं। कसाई भी रहम कर जाता हुआ, ये तो कसाई के बाप है। बात तो ठीक ही है, सही बता रहा हूँ, इन्होंने मुझे भी कसाई की तरह काटा, बहुत काटा, बुरी तरह काटा इन्होंने पहले मुझे। लेकिन अब चलो, अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जी सर बिल्कुल। रिपोर्ट लेके जाऊंगा इसके सामने, इसका भाग के जाएगा। हाँ सही बात है। नहीं नहीं कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं, उनको छोड़ो आप। जब इनके पास इलाज ही नहीं है एलोपैथिक के अंदर में, तो ड्रामा करते हैं। गुप्ता जी के पास में आज डंडा नहीं है, नहीं तो ये तो आज तो सबको मतलब सही तरीके तबीयत ठीक करके जाते हैं सबके। कई साल तक ऐसे लोगों को लूट रहे हैं, मेरे को लूटा इन्होंने। बिल्कुल। मैं तो सर कोई पैरास्टामोल की गोली भी नहीं खाता हूँ, नहीं ठीक है अपना। क्यों ना बुखार होता, ना खुर्रा, ना खांसी। ट्रीटमेंट लेने के बाद कोई मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही सबसे अच्छा है ना, अगर आप मेडिसिन लिए जाओ। चलो कोई नहीं, अब जिसने जो बना दिया। अब तो फिलहाल ये है भाई साहब कि आपकी लीवर की जो रिपोर्ट्स है ना, वो तो इतनी सेटिस्फैक्ट्री हैं, मतलब उसमें तो ज़्यादा इससे ज़्यादा तो और क्या ही हो सकता है। आपकी स्प्लीन नॉर्मल होगी, ये सबसे बड़ा। आईयूबीएस वाले डॉक्टर ने कहा था हर्निया, वो हर्निया आज भी मेरे पेट में है। वो कहता फट जाएगा, उसमें फट जाएगा, बेवकूफ बना रहे लोगों को। नहीं वो फट जाता होगा, लेकिन आपका ट्रीटमेंट चला ना, तो उस वजह से वो कंट्रोल। बम थोड़ी था, फट जाएगा। अब ये तो वो बताएगा। बम था कि नहीं था। लीवर ट्रांसप्लांट करा लो, 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लो, तो उनका बाप देके जाएगा पैसे। सही है। ILBS वालों के साथ विशेष प्रेम है आपका। ये सारे हैं ये, जितने भी बड़े बड़े मिशनों वाले सारे दिल्ली के हॉस्पिटल में हम जा चुके हैं ना। नहीं बिल्कुल गाड़ सही गाड़ बात। का पानी पी चुके हैं। सही बात है। लेकिन अभी अब पानी पीने की जरूरत नहीं है आपको, अब आप बिना पानी के। पानी पिला दूंगा सर उनको। अच्छा तो गुप्ता जी पानी सही है। नहीं ठीक है गुप्ता जी, देखो अभी रिपोर्ट आपकी बिल्कुल नॉर्मल आ गई। सर एक छोटी सी बात है, ये कहते हैं कि कोई भी चीज शरीर के अंदर मृत है तो शरीर के अंदर में जहर फैल जाता है। हाँ ठीक है? बिल्कुल। मेरा लीवर खत्म हो गया था, मर चुका था, तो मेरे शरीर में जहर फैल जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल सेप्टिक होना जैसे चाहिए। कि कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसके शरीर के अंदर बच्चा मर जाता है, हाँ, हाँ। तो उसको फटाफट कहते हैं उसकी सफाई करो, उसको वो करो। हाँ बिल्कुल, एक दिन भी नहीं रुक पाता हूँ। नहीं रुक पाता, तो फिर लीवर क्यों रुक जाता है? हाँ इसका ना लोगों को बेवकूफ बनाते हैं ये लोग। इसका मतलब वो सेल रिजनरेट की जा सकते हैं। बिल्कुल। और ये देखो इसमें ये बात भी है भाई साहब कि एक तरफ तो ये बोल रहे हैं कि लीवर रिजुवनेट नहीं होता, हाँ। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं जी लीवर ही ऐसा है जी, हम आपका आधा लीवर डाल देंगे और रिजुवनेट कर जाएगा, ये बढ़ जाएगा। अरे जो तेरा अपना खुद का उससे तो बढ़ाया नहीं जा रहा। उसमें पूरी बात भी नहीं बताते हैं लोग कि जो लीवर डोनेट कर रहा है उसको कितना खतरा है। बहुत खतरा है।
लीवर डोनर के साथ में कितना परेशानी है भाई साहब। इतने केस तो सर मेरे सामने ऐसे देखे मैंने कि लीवर ट्रांसप्लांट करा के गया 50 लाख 60 लाख खर्च के गया 3 महीने बाद पता लगा लीवर फट गया अगले का। हाँ बस ये डैमेज हो गया या उसको उससे इतने इन्फेक्शन हो गए कि वो पेशेंट ही कोलैप्स कर गया तो जब उसका से मैंने आपकी दवाई ली है मेरे को तो कोई इन्फेक्शन बॉडी में आया नहीं। वो आएगा भी नहीं भाई साहब, आपके कर्म बहुत अच्छे हैं गुप्ता जी ने बहुतों को राशन बांटा है इसलिए क्या है कि अब सही बात है तो आपके तो सर आपकी दुआ से और लोगों की दुआ से मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, कोई दिक्कत नहीं है और आपका आशीर्वाद बना रहे। नहीं। और आपका आशीर्वाद जो बेचारे आपको दिखाने के लिए आते हैं पेशेंट उनको तो बना रहे। वैसे तो आप तो इंटरनेट की सेंसेशन हो, लोग आपको बहुत देखते हैं सर मेरे पास डेली 15 स्कूल डेली आपके वो आपका नंबर आ गया ना उस पर रिपोर्ट में। लोग नहीं छोड़ते हैं। चलो कोई मैं उनको बेचारा 1 बजे भी जवाब देता हूँ। कोई नहीं, परेशान है। लेकिन सर हमें उम्मीद नहीं थी कि कभी ठीक भी हो जाएंगे। अच्छा अभी पहले दिन तो आपकी भी काफ़ी डिप्रेशन की स्टेज थी, बहुत ज्यादा थी। उसके बाद तो फिर धीरे धीरे करके आज तो हाँ, लेकिन अब मेरे को राहत है। नहीं अभी ठीक है। अभी मेरे हिसाब से भाई साहब आपका ना काफ़ी हद तक देखो अभी आपकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई, स्प्लीन नॉर्मल आ गई जो आ ही नहीं सकती। अब इतने से काम का टिप्स का प्रोसीजर होता है, 10 लाख रुपए लेते हैं। बता रहा हूँ आपको, जब पीछे मेरा बिलिरुबिन 1.2 आ गया था उसके बाद 1.2.4 आया, अब 1.9 आ गया। अभी मैं टेस्ट कराऊंगा तो मेरा बिलिरुबिन नॉर्मल आएगा। बिल्कुल नॉर्मल आएगा, आपका INR नॉर्मल आ गया। नॉर्मल आएगा तो आपका INR नॉर्मल आ गया तो पैरेंकाइमा तो डिफ्यूज होने का मतलब नहीं। ये आप अपनी रिपोर्ट मांग रहे थे। हाँ ये रिपोर्ट मैं करता हूँ सर, अभी रिपोर्ट अभी की है। आपको सब ध्यान रहता है भाई साहब। ये अभी के 7.6 आज की, इसके अंदर डेट है आज की 13 फरवरी 2021, यानी आज भी आपकी नॉर्मल से। अब इसमें क्या भाई साहब, ये इतने से काम के जो 10 लाख रुपए मांगते हैं उसमें उस लीवर में शंट डालते हैं और उसके बाद में कई बार वो डलता भी है, कई बार वो नहीं भी डलता, कामयाब भी नहीं होता, बड़ी दिक्कत वाला काम हो जाता है। बट चलो कोई बात नहीं, आपका नॉर्मल। लोगों को बेवकूफ बनाने का काम इन लोगों का है, एलोपैथी वालों को कुछ नहीं करते हैं, लूटते हैं उनको बना के झूठ बोल के। कोई नहीं चलो जो आपने नया भी ट्रीटमेंट दिया मेरे को भी दिया आपने, जो उसमें मेरी स्क्रीन वगैरह सब नॉर्मल हो गई है। हाँ ये एक बात है। आप ये सोचो भाई साहब कि आज आयुर्वेद किस लेवल के ऊपर चला गया है। सर दुनिया विश्वास करने लग गया है वैद्य कर दुनिया। अभी रिपोर्ट्स का था, कलर डॉपलर के अंदर आपका दिखा रहा है कि आपके स्प्लीन का साइज नॉर्मल है। अभी कौन मना कर देगा, उसके अंदर पहले उसका आपका सिटी स्कैन हुआ, ट्राइफेसिक स्टडी कराई है हमने। और उसके अंदर अच्छा इसमें एक चीज़ तो आप मैं बताना ही भूल गया, आपकी रिपोर्ट के अंदर ऊपर थे कि उसके अंदर लीजन्स थे, कैल्सिफाइड लीजन्स, जो कि इस बार उसके अंदर नहीं आए हैं आपके। कैल्सिफाइड लीजन्स थे, कैल्शियम जो कैल्सिफाइड लीजन्स होता है इसके अंदर अगर वो ज़्यादा समय रह जाए तो इट कॉज HCC कोई डेवलप हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है। वो ड्यू टू दैट क्योंकि जो वो कोलेट्रल्स थे और ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ब्लड का फ्लो नहीं था तो लीवर के अंदर कहीं कुछ डैमेज हो सकता है। लेकिन वो आपका भाई साहब बिल्कुल ही नॉर्मल आ गया, तो इससे ज़्यादा और तो क्या ही नॉर्मल आएगा। सर मेरी तो दुआ यही है सबके साथ में कि जो पेशेंट आपके पास आ रहा है ठीक होकर जा रहा है, वो उसका प्यार बना रहा है सबके साथ में। आपको भी तो बहुत प्यार कर रहे हैं लोग, आपको नहीं कर रहे? सर मुझे बहुत प्यार करते हैं तो जिसका भला होगा तो प्यार करेगा, हाँ जिसका बुरा होगा तो मुझे गाली देगा और क्या करेगा। सही बात है। नहीं भला तो आप सभी का करते हो, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। सर जिंदगी में एक ही काम सीखा, भला करो। अच्छा ठीक बात है। अब ये है कि आपका काफ़ी हद तक भाई साहब नॉर्मल हो गया। अभी मेरे को भी एक सेटिस्फेक्शन हो गया, नहीं मुझे भी ये था कि कहीं अंदर इंटरनल कोई दिक्कत ना चल रही हो। इतने समय से कंटिन्यू फॉलोअप है, 3रा साल हो गया भाई साहब, 3 इयर्स का लगातार फॉलोअप है मेरे पास में। पिछली वीडियो पूरी कंप्लीट और इसके अंदर 1 साल का फॉलोअप आ गया आपका। नहीं ठीक है, अभी एक गुड हो गया। अब आपका मैंने इसमें कलर डॉपलर भी करा दिया, तो अब आगे की टेंशन आपकी ख़त्म है भाई साहब। आराम से अब जाओ गाजर का हलवा खाओ, बना के लाई भाभी जी आज मेरे लिए, मैंने खाया वैसे स्वाद था, वैसे ऐसी बात नहीं है हलवा टेस्टी था आपका। सर जब रिपोर्ट बढ़िया आ रही है तो मीठा तो बनता ही है। सही बात है। अमिताभ बच्चन तो डेयरी मिल्क की चॉकलेट कैड करता, हम अपने हलवे का। ठीक है गुप्ता जी। खुशी होती है ना अंदर में। हाँ जी बिल्कुल है। टेंशन बीमारी देखते आ रहे थे इतने टाइम से, परेशान हो जाता है आदमी, क्या करे। परेशान हो सर जिसके घर में परेशान बीमार आदमी हो ना उसको दिल से पूछ के देखो। लेकिन अब मैं तो आपके क्लिनिक पर देखता यहाँ हूँ जो आने के आदमी बाद से इतने सिखाते हैं। चलो सर आपका धन्यवाद बहुत बहुत। चलो आपका तो ये कहते हैं सबके ऊपर आपका प्यार बना रहे। दाम तो आप दे रहे हो ना सर सबको। सर कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरा कुछ आपका ऐसा कुछ साथ है, जबकि लोगों को ये नहीं उनको वो सही सोचते हैं। आपकी मेरी 60 काट है, आपका मेरा पता नहीं कौन से जन्म का क्या नाता है।
तभी तो बैठ के एक साथ एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कब बैठ सकता है? बिना नाते के बैठ सकता है क्या कोई? ये तो प्यार का नाता सर हमारा। तो ये बना रहेगा भाई साहब, साल कोई से कुछ बना है भी। और आगे भी बना रहेगा, बिल्कुल बना रहेगा। चलो भाई साहब, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी रिपोर्ट अब नॉर्मल है। थैंक यू। ओके, हाँ, आपने जीवन दान अरे नहीं, थैंक यू, थैंक यू भाई।